नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहां रथ की ध्वजा में सुवर्णमय ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहां मेरे पितामह भीष्म जी, जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। राजन, उत्तर का शरीर बाणों से बहुत आहत हो चुका था, अतः उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके अश्वों को वश में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं तो मेरा मन डावाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने का शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, गजों की चिघाड़ तथा विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गांडीव की टंकार सुनते सुनते मैं बधिर हो गया हूँ। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। अर्जुन ने कहा, नरश्रेष्ठ, भयभीत मत हो, धैर्य रखो। तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजा के पुत्र हो। शत्रुओं का दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अतः इस अवसर पर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, भली भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय अश्वों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूँ। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाण चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, हाथों की फूर्ति ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वारुणास्त्र की, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायुव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया, तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरतापूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। उसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विविंशति, इन चार वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को बींधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का स्वर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह युद्ध छोड़कर पलायन कर गया। उसके पश्चात विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को आहत करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा। उसके लगते ही आहत होकर वह रथ से गिर पड़ा। तदनंतर दुस्सह और विवंशति दोनों एक साथ आकर अपने भाई का प्रतिकार लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने 2 तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक ही साथ बींध दिया और उनके अश्वों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों के अश्व मर गए और उनके शरीर आहत होकर लहूलुहान हो रहे हैं, तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटा ले गए। और जिसका लक्ष्य वेधन कभी चूकता नहीं, वह महाबली अर्जुन रणभूमि में चारों ओर घूमने लगा। भरतश्रेष्ठ, धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः चढ़ आए। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण अर्जुन के शरीर का 2 अंगुल भाग भी
ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर ऐन्द्र अस्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे विद्युत आकाश में चमककर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गईं। रणभूमि में खड़े हुए गद सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, कोई भी सचेत न बचा। सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। ये देख शांतनु नंदन भीष्म जी ने स्वर्ण जटित धनुष और मर्म भेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उनसे ध्वजा पर स्थित हुए वानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी आहत हुए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला और कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजा पर भी बाणों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके अश्वों को, पार्श्वरक्षक को तथा सारथी को भी आहत कर दिया। भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके। वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। उत्तर में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। उस समय उन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। उस पर कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल और फूर्ति करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इसके वेग को सह सकता है। जन्मेजय, अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौबेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। प्रथम तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ, उसके पश्चात बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का सुवर्ण में धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाईं पसली बींध डाली। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। उसके पश्चात 10 बाणों से उनकी छाती बींध डाली। उससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थामकर देर तक बैठे रह गए। जन्मेजय, भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।